कॉलर नेक को हम अलग अलग वाई प्लैकेट डिज़ाइन के साथ रेडी कर सकते हैं। आज का जो वाई प्लैकेट है वो पाइपिंग के साथ मैंने रेडी किया है और ये पूरा डिटेल में आज मैं आपको सिखाऊंगी। पहले हम कॉलर नेक कट करेंगे और वो 42 साइज़ के लिए है। अब देखिए 42 साइज़ के लिए हम यहाँ नेक की विड्थ 3.25 रखेंगे। इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब देखिए जो फ्रंट का नेक है वो हम 3.25 या 3.5 तक रख सकते हैं, तो हम यहाँ 3.5 पे मार्किंग करेंगे। ये हमने कॉलर नेक के लिए मार्किंग की है। नेक की जो टोटल लेंथ है वो 7 इंच रहेगी, तो 3.5 का हम राउंड नेक देंगे और 3.5 का हम यहाँ वी स्लिट देंगे। देखिए ऊपर की तरफ जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर इस तरीके से राउंड नेक का शेप दे दें। बैक का नेक 1 इंच लॉन्ग रहेगा और जो विड्थ है वो हमें 0.25 बढ़ा देनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा लाइन आगे की तरफ जाएगा। अब हम दोनों नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से फ्रंट और बैक का नेक हम कट करेंगे। फ्रंट के नेक पर इस तरीके से सेंटर में छोटा कट लगा दें। अब हमें वाई प्लैकेट कट करना है। बहुत ही सिंपल और आसान है, बिगिनर्स भी इजीली इसे बना सकते हैं। अब देखिए पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लें। यहाँ 1/2 इंच पहले छोड़ दें और उसके बाद 3.5 हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे वी स्लिट के लिए। अब वी स्लिट की जो विड्थ है वो आप 1/2 इंच या 0.75 तक रख सकते हैं। इस तरीके से मार्किंग करके और वी स्लिट के लिए ये निशान लगा दें। उसके बाद इसी स्लिट को हमें 1/2 इंच वाइड रखना है और इसको नीचे की तरफ ले लेना है। देखिए इस तरीके से ये वाई प्लैकेट का शेप आएगा। सेंटर में हमें फ़िलहाल कट नहीं लगाना है। अब देखिए नीचे वाला जो प्लैकेट है वो 5.5 इंच लॉन्ग रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए इस तरीके से हमने वाई प्लैकेट को पेस्टिंग पेपर पर कट कर लिया है। पेस्टिंग पेपर को बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, इस तरीके से 1/2 इंच वाइड ही रखना है। अब सेंटर में हम प्लैकेट के लिए मार्किंग करेंगे। बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से स्केल रखें और एक लाइन खींच लें। अब देखिए जितनी भी लेंथ है 1/2 इंच नीचे छोड़ दें। यहाँ तक प्लैकेट की लेंथ रहेगी और जहाँ तक लेंथ रहेगी वहाँ पर हम स्टिच के बाद कट लगाएंगे और कट देखिए इस तरीके से 0.25 इंच जितना ही वाइड रखना है। ये जो ट्रायंगल शेप बन रहा है ये कट के लिए है, ये हम बाद में कटिंग करेंगे। अब इस पेस्टिंग पेपर को हमें कुर्ती के फ्रंट पैनल के उल्टे साइड में आयरन करके और पेस्ट कर लेना है। देखिए इसको बिल्कुल सेंटर में अच्छे से प्रॉपर सेट कर लें और आयरन कर लें। जो हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया था वो पूरा स्टिच में जाएगा। अब इसको हम आयरन करके और पेस्ट कर लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले हम वी स्लिट को कट करेंगे और उसके बाद जो सेंटर में हमने लाइन खींची है वहाँ पर कट लगाएंगे। अब ये कुर्ता अस्तर वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले सिलाई लगा दूंगी, तो दोनों अस्तर और जो मेन फैब्रिक है अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। अगर आपका कुर्ता बिना अस्तर वाला है तो ये सिलाई लगाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पाइपिंग लगाएंगे और पाइपिंग के लिए बिल्कुल सीधा कपड़ा ही हमें कट करना है। ये जो पट्टियाँ मैंने प्लेन ली है वो बिल्कुल सीधी ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच तक रहनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा थी इसलिए मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अब देखिए कुर्ते के सीधे साइड में हम यहाँ पर पट्टियों को स्टिच करेंगे। देखिए पूरा 0.25 जितनी भी आपको ये पाइपिंग चौड़ी चाहिए उतना हमें स्टिच में लेना है। अब देखिए यहाँ तक हमारी ये वी स्लिट रहेगी और आगे की तरफ प्लैकेट के लिए लेना है। तो यहाँ पर आके मशीन को रोकें और उसके बाद स्टिच को सीधा रखें। अब हम इस स्टिच को बिल्कुल नीचे की तरफ लेंगे। अब जितनी भी प्लैकेट की लेंथ है उससे इस पट्टी को करीब 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर स्टिच को रोके, अब हम इसे घुमाएंगे। अब हमें सामने वाली साइड भी सेम इसी तरीके से सेम पट्टी रखनी है। अब बीच का जो गैप है वो ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड पाइपिंग आएंगी उतना ही गैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप हमें नहीं देना है। अब देखिए यहाँ भी हम सेम इसी तरीके से इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। नेक की तरफ में जो पट्टी एक्स्ट्रा दिख रही है उसे कट कर लें। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने स्टिच लगाई है दोनों तरफ कोनों पर हम कट लगाएंगे तो यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप ही आ रहा है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था। इस तरीके से हमने छोटे कट लगा दिए हैं।
अब इन पट्टियों को अंदर की तरफ घुमाकर और हमें यहाँ पर पाइपिंग निकालनी है। इस तरीके से फैब्रिक को 2 बार फोल्ड करें और अच्छे से पहले इसे आयरन कर लें। आयरन करने के बाद आपको स्टिच करने में बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए मैंने इस तरीके से आयरन कर लिया है और बीच का देखिए गैप जो है वो पूरा पाइपिंग से कवर हो रहा है। और प्लेकेट को बंद करने के लिए एक प्लेन पट्टी लें, उसको ऊपर लंबाई से फोल्ड करें और उसके बाद चौड़ाई में फोल्ड कर लें और जो खुली हुई साइड है वहाँ पर आप ओवरलॉक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग निकालेंगे और स्टिच लगाएंगे। जैसे हम किसी भी नेक में पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर पाइपिंग को रेडी करना है। अब देखिए जहाँ तक वी स्लिट है वहाँ पर स्टिच को कंटिन्यू रखें और उसके बाद जैसे ही प्लेकेट स्टार्ट हो रहा है इसके नीचे हम वो पट्टी रखेंगे जो हमने इस तरीके से फोल्ड करके और रेडी की है। जो बंद वाली साइड है उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ रखें। अब हम इस पाइपिंग के साथ ही इस पट्टी को कंटिन्यू स्टिच करते जाएंगे। सामने वाली साइड जो पाइपिंग है उसको भी अच्छे से प्रॉपर सेट करें। अब देखिए इस तरीके से अब दूसरे साइड भी इस पट्टी को हम इस पाइपिंग के साथ ही कंटिन्यू स्टिच करते जाएंगे। इस तरीके से जो बीच का प्लेकेट है वो पूरा बंद हो जाएगा। अगर आपको ये ओपन प्लेकेट में बनाना है तो ये स्टिच आपको सिर्फ एक साइड में ही लगानी है, मतलब इस पट्टी को आपको सिर्फ एक साइड में ही स्टिच करके और फिक्स करना है। देखिए यहाँ पर ये जो वाई प्लेकेट है वो पूरा हमने पाइपिंग के साथ रेडी कर लिया है। अब यहाँ से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे कट कर लें। अब इसी सूट में ये मैचिंग लेस भी आई थी। अब इसी लेस को मैंने स्लीव्स पर और इस नेक पर यूज़ किया है। अब देखिए इसको कैसे यूज़ करना है। ये जो हमने पाइपिंग बनाई है उसके बिल्कुल पास में इसे हमें अच्छे से सेट करना है और इस लेस के ऊपर स्टिच लगानी है। ध्यान रहे जो स्टिच है वो पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। पाइपिंग के बिल्कुल पास में इस लेस को रखें और सेम वाई प्लेकेट के शेप में ही इस लेस को यहाँ पर स्टिच लगाएं। अब यहाँ से हमें इस लेस को इस तरीके से घुमाना है। बिल्कुल छोटा सा हमें यहाँ प्लेट देना है और उसके बाद घुमाना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल छोटी सी प्लेट आप देंगे तो इसको अच्छे से घुमा पाएंगे। अब हम लेस को सामने की तरफ लेंगे। इस तरीके से पूरे वाई प्लेकेट पर मैंने ये लेस लगा दी है। इस लेस को अच्छे से फिक्स करने के लिए लेस जितनी भी आपके पास चौड़ी है उसके सामने वाली साइड भी फिर से स्टिच लगा दें तो ये अच्छे से बैठ जाएगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आप इस तरीके से ये वाई प्लेकेट डिज़ाइन कॉलर के साथ या राउंड नेक में भी ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट कुर्ती में आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। मैंने ये वाई प्लेकेट डिज़ाइन स्टैंड कॉलर में बनाया है और स्टैंड कॉलर को कैसे कट और स्टिच किया जाता है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।